मॉर्निंग एवरीवन। हम आज स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल आप बड़े आराम से सीख सकते हो, लेकिन मैटर क्या करता है इसमें डिविजिबिलिटी रूल में कि आप अपने नंबर को कैटेगराइज कैसे करते हो ताकि आपको रूल याद न रखने पड़े। ठीक है, हम 1 बाय 1 चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे 2, 3, 4, 33, 37। ऐसे आप नंबर के हम डिविजिबिलिटी रूल्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 4 को 8 को यहाँ लिख लेता हूँ। मैं 5 के बाद 25, 125 यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये सारे नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पहले 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सिंपल, आपका एंड में इवन नंबर आना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं एक नंबर की बात करूं 2, 4, 6, 9, ये नंबर चेक कर लो आप अपना। अगर आपका ये नंबर ऑड नंबर है तो आपके 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, अगर ये नंबर आपका इवन नंबर है तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट शुड बी इवन नंबर। अब बात करते हैं 3 की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल का भी सिंपल फंडा है, जो आपका डिजिटल सम होगा वो 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ 127 की, डिजिटल सम मैंने आपको बताया कैसे करना है। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का कितना बनेगा 1। क्या 1 आपका 3 या 3 का मल्टीपल है? नहीं, तो आपका ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो डिजिटल सम है वो 3 और 3x की फॉर्म में रहना चाहिए, तभी आपका एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। एक नंबर आपको लिखता हूँ मैं 7, 2, 6। 7 और 2 9, 9 को छोड़ दो क्योंकि 9 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 6 बचता है। तो क्या 6 आपका 3 का मल्टीपल है? यस, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा। करके देख लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आपका यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। 3 का आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए कि आपका जो डिजिटल सम है वो 3 या 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। अब मैंने आपको 2, 4, 8, 16, 2 का पावर को मैंने अलग से कैटेगरी बनाई है उसकी। वो क्यों बनाई है? क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था कि आपका जो लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो यूनिट डिजिट है अगर वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 के केस में अगर आपका ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। इसको मैं 2 के ऊपर 1 लिख लेता हूँ। अब अगर 4 की मैं बात करता हूँ, 4 आपका क्या होता है? 2 की पावर 2। अब रूल सेम रहेगा यहाँ पे भी। अब मैं ये बोलूँगा कि आपके नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपके नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे 196। ठीक है, अब हमने पावर देखनी है, पावर में 2 आ रहा है ना इसकी, तो 2 डिजिट देखने हैं एंड के। 96 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो 196 भी आपका 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, बात करते हैं 1826। अब ये नंबर मुझे पता करना है 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं है। आपको पता है 4 2 की पावर 2 होता है, तो 2 देखो, आपके लास्ट के 2 डिजिट देख लो यहाँ पे। 4 के केस में आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर 26 आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 8 की। 8 क्या होता है आपका? 2 की क्यूब। इसमें मुझे क्या देखना है कि अगर आपके नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपके नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? ये 3 डिजिट देखने पड़ेंगे कि मेरे ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चेक करो, 8 एकम 8 नहीं जा रहा है 8 पे, तो ये नंबर आपका पूरा भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इस नंबर की, तो मुझे चेक करना है 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ये वाले
ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं 8 एकम 8, 8 × 8 64। तो ये मेरा नंबर भी किससे 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप 16 के केस में कर सकते हो। 16 के केस में आपके 2 की पावर 4 बनेगी। आपको लास्ट के 4 डिजिट चेक करने पड़ेंगे कि वो 16 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपका नंबर भी किससे डिवाइड होगा 16 से। तो 2 की पावर में ऐसे चलेगा आपका पैटर्न। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आपका ABCE4 इज डिविजिबल बाय 4। आपको क्या निकालना है, E निकालना है। आपको ये कंडीशन पता है, एक नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं जिसके एंड में 4 आ रहा होगा और वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा। पहले यहाँ पे लिखते हैं 0 4 हो रहा है 1 4 नहीं, 2 4 यस, 3 4 नहीं, 4 4 यस, 5 4 नहीं हो रहा, 6 4 हो रहा है, 7 4 नहीं हो रहा, 8 4 हो रहा है, 9 4 नहीं हो रहा। तो ये नंबर हैं आपके जो कि 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आपकी ई की क्या क्या वैल्यू आएगी 0 2 4 6 8। 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे चलते हैं। 5 में आपको क्या चेक करना है, अगर आपको एक नंबर दूँ मैं, आपको ये डिजिट चेक करना है। आपका ये डिजिट या तो 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक डिजिट होगा एंड में, तो आपको वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपका डिवाइड होगा 5 से, ये भी होगा। अगर मैं लिख देता हूँ ये वाला, ये नंबर आपका ना 0 है ना 5 है, तो ये नंबर आपका क्या होगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 25 की। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब कोई भी आपको नंबर अगर दूंगा ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो नंबर आपका 25 से डिवाइड हो रहा है, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या आपके नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मुझे ये चेक करना है कि 25 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, मुझे लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। क्या ये नंबर 25 के टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर हमारा 25 से डिवाइड होगा। क्या इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये मेरा नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही बात करते हैं 5 क्यूब 125 की। अब बात करते हैं 125 की। अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 525 का क्या होता है 5 की क्यूब। अगर आपके लास्ट के 3 नंबर 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर भी 125 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं बात कर दूँ, इस नंबर का मुझे पता करना है कि यह नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है, आपको सिर्फ 3 नंबर चेक करना है। ये 125 के टेबल में आ रहा है तो ये आपका नंबर 125 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूँ 249, क्या ये नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। 125 गुना 2 250 होता है, तो ये आपका 125 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट के 3 डिजिट, तो ये आपका 125 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 की पावर वाले भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने बात कर ली 2 की और 5 वाले की, 3 भी हमारा हो गया। अभी बात करते हैं 6 की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, देखो 6 आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। 6 क्या है आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो जब भी आपके पास एक कॉम्पोजिट नंबर आए ना तो आप उसको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। जैसे 6 है आपका, 6 को आपको 2 × 3 में ब्रेक करना है। अगर आपका एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, एक नंबर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। सिंपल रूल। एक अगर आपको कोई कॉम्पोजिट नंबर आ जाए, आपको उसको ब्रेक कर लेना है। जैसे 6 आ गया आपका, 6 को आपको ब्रेक करना है 2 × 3 में। अगर आपका नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या होगा, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख दूँ, ये मुझे पता करना है 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड करने के लिए कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, ठीक है। 3 की क्या कंडीशन है, आपका डिजिटल सम 3 होना जरूरी है। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 3 और 1 4, 4 क्या है आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब डिजिटल सम आपका 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये नंबर मुझे पता करना 6 से डिवाइड है या नहीं है। अब ये देखो एंड में 2 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा। अगर डिजिटल सम की बात करूँ 7 और दोनों इसको हटा दो, 3 मतलब
3 आ गया तो डिजिटल सम 3 या 3 का मल्टीपल आ गया तो आपका ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है तो 6 से भी होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर मैं आपको पूछ लूँ कि आपका जो 12 है, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, आप बोलोगे जैसे 6 का हमारा 2 इंटू 3 था, हम क्या बोलेंगे 12 को हम कर देंगे 2 इंटू 6। अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है तो वो आपका 12 से भी होगा। गलत। क्यों गलत? क्योंकि जो दो यहाँ पे आप जो 2 नंबर लोगे ना, उन दो नंबरों का एलसीएम आपका ये बनना चाहिए। यहाँ पे 2 और 3 था ना, 2 और 3 का एलसीएम 6 बन रहा था, 2 और 6 का एलसीएम 12 नहीं बन रहा। 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो आपको नंबर जब ब्रेक करोगे उन नंबरों का एलसीएम आपका इसके बराबर बनना जरूरी है। 4 से 12 बन रहा है, अगर आपका नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है तो वो आपका 12 से भी होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया जस्ट एक, आप कोई भी नंबर ऐसा उठा के देख सकते हो जो भी आपका जिसको आप ब्रेक कर पाओ, उसको ब्रेक बड़े ध्यान से करना है, उन नंबरों का एलसीएम आपका वो नंबर बनना चाहिए, अदरवाइज ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली थी, ये मैंने वैसे लिखा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। 6 आपका हो गया। बात करते हैं 9 की। 9 का रूल बहुत ही सिंपल, डिजिटल सम 0 और 9। अगर मैं बात करूँ 9 7 2 3 4 2, ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे पता करना है, मुझे डिजिटल सम निकाल लेना है। डिजिटल सम का मैंने आपको बता रखा है, 9 वाले हटा लो, 7 और 2 9 हटा दिया, 4 और 3 7 और 2 9 ये भी हट गया, बचा ही कुछ नहीं, मतलब कि डिजिटल सम का 0 आ गया। 0 को हम 9 भी बोल देते हैं, तो ये आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप 9 का डिजिटल सम, किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकाल लो। अगर वो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है, डिजिटल सम आपका 9 से, तो आपका नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये था आपका 9 तक का। अभी बात करते हैं 7 11 13 27 33। हम क्या करते हैं, हम लोग ना याद कर लेते हैं। 11 वाले में ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस को माइनस कर दो, 13 वाले में 2 का पेयर बना लो। वो पेयर आपको नहीं याद रहेंगे, ऐसे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ 2 से 3 मिनट लगा के अलग से। उसके बाद आप किसी भी नंबर का जो इस फॉर्म में होंगे, मतलब आप हर नंबर नहीं निकाल सकते उससे, उसकी कंडीशन होती है, और एग्जाम में भी आपको डिविजिबिलिटी रूल वो वैसा ही पूछेगा जिसकी वो कंडीशन बन रही होगी, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, अगर वो कंडीशन नहीं बन रही होगी आपकी, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, तो फिर वो आपका डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नहीं लगता वहाँ पे, फिर आपका रिमाइंडर एक अलग से टॉपिक है, हम उसमें डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। तो अभी मैंने आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे 7 11 13 वाली तरफ। 2ab 5 इज डिविजिबल बाय 9 and 25, फाइंड a and b वेयर a इज़ लेस देन 5। अब देखो इन दोनों में सबसे पहले आप 25 का रूल चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 आपका सिर्फ b पे डिपेंड कर रहा है, a b पे नहीं कर रहा, तो इजी रहेगा पहले 25 लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेरा 2ab 25 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे लास्ट के 2 डिजिट भी 25 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा 2a 25 2a 75, यही बनेगा 2 डिजिट के। 25 के टेबल में क्या आता है 25 आता है, फिर 50 आएगा, लिख नहीं सकता, यहाँ पे 5 है, फिर 75 आएगा, 100 में वैसे नहीं लिख सकता। तो मेरा ये वैल्यू बन गई 25 के डिविजिबिलिटी रूल से। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या बोलता है कि आपका डिजिटल सम जो है वो 9 से छोटा, 9 के इक्वल है, 9 का मल्टीपल आना जरूरी है। तो 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 प्लस a बनेगा, और मेरा a 5 से छोटा है। मैं 5 से छोटी क्या वैल्यू लूँ कि मेरा ये 9 का मल्टीपल रहे पूरा। 1 2 3 4 5 कुछ भी लूँगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। मुझे a की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0। अगर मैं a की वैल्यू 0 लूँगा तो मेरा ये 9 का मल्टीपल रहेगा, तो मतलब कि यहाँ पे a मेरा 0 आएगा, तभी ये मेरा डिजिटल सम इसका 9 बनेगा। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 कुछ भी लूँगा ना, वो 10 11 12 13 14 बन जाएगा, जो कि आपका 9 नहीं हो पाएगा। अभी बात करते हैं इस नंबर की। यहाँ पे 7 और 5 12 तो 14, 14 का कितना बनता है 5। तो मुझे 5 प्लस a फिर से 9 बनाना है, और a मुझे 5 से छोटा लेना है। तो मैं a की क्या वैल्यू लूँ, ऑब्वियसली 4 वैल्यू आएगी, 5 + 4 तभी 9 बनेगा। इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो मैं यहाँ पे डाल सकूँ 5 से छोटी, तो 9 बना दे। तो मतलब कि मेरा क्या हुआ, जब मेरा a की वैल्यू 0 आई तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2,
और जब मेरी ए की वैल्यू आई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं हो सकता 0 7 4 2, नहीं, जब ये होगा तब ये वैल्यू आएगी, जब 4 होगा तब 7 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुद ट्राई करो आप इसको कि ये आपका नंबर दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 8, फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। कैसे करोगे इसको? देखो अपने ट्राई किया होगा इसको। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या बोलता है कि आपके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होंगे। क्या इसका डिविजिबिलिटी जो आपको दी गई है वो इस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमारा नंबर का डिविजिबल होना इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे काम ही नहीं आ सकती। तो a और b प्लस सी प्लस एक्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये हम बता नहीं पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, 27, जितने भी नंबर हैं। तो अभी हम बात करते हैं आपकी नंबर्स 7, 11, 13, 27, 33, 37, जो भी आपके थोड़े टेढ़े नंबर है ना, उसका डिविजिबिलिटी रूल आपको कैसे देखना है। देखो आप यूजुअली क्या करते हो, आप 7, 11, 13 के याद कर लेते हो, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस को प्लस माइनस करना, वो आपको याद नहीं रखना। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आज के बाद आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वन टाइम एक थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ, स्लाइड में 2-3 मिनट लगा के आप उसको समझ लो, उसके बाद आप उसको डायरेक्टली कर पाओगे। देखो कैसे, मैं स्टार्ट करता हूँ 33 से। मुझे एक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 33 से डिवाइड करके देखना है कि क्या ये 33 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो आपके पास जो भी नंबर आएगा ना, उसमें आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 3 नंबर 3 तक लिख लो। ऐसे मैं 10 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, पर क्वेश्चन आपका 10 की पावर 3 तक बनेगा। आपको क्या चेक करना है कि 33 से मैं डिवाइड करूँ, किस केस में आपका रिमाइंडर +1 या -1 बनेगा। रिमाइंडर -1 का क्या मतलब हुआ आपको बता देता हूँ पहले मैं। अगर मैं 7 को 6 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, मतलब 6 से 1 कम आ रहा है। जब इससे 1 नंबर कम रिमाइंडर आए ना, उसको -1 बोल देते हैं। जब इससे 1 ज़्यादा आएगा नंबर तो रिमाइंडर +1 आएगा, अगर इससे 1 नंबर कम होगा तो रिमाइंडर -1 आएगा। +1 -1 कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ये हम डिटेल में करेंगे रिमाइंडर में, अभी इतना समझ लो कि +1 -1 रिमाइंडर आता कब है। जब ऊपर वाला नंबर 1 बड़ा होगा तो +1 आएगा, जब ऊपर वाला नंबर 1 छोटा होगा तो -1 आएगा। तो अब ये चीज़ आपको चेक करनी है कि किस केस में आपका रिमाइंडर +1 या -1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 10 आ रहा है, 100 को 33 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, +1 आएगा। 33 3 99 होता है, आपका 1 बचता है। तो मुझे अब ये चीज़ देखनी है, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पावर देखनी है कि 10 की किस पावर पे इस नंबर से रिमाइंडर +1 या -1 आ रहा है। किस पावर पे आ रहा है? 2 पे। तो जिस पावर पे आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, उस पावर को का नंबर देखो 2 है, आपको 2 के पेयर बनाने हैं। यहाँ पे क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं, जितनी पावर होगी उतने पेयर बनाने हैं। नीचे रिमाइंडर प्लस में आ रहा है तो सबको प्लस करना है, कर दो प्लस। 34 और 12, मतलब ऐसे करना है, आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। 34 और 12 कितने होते हैं? 46। 46 और 56 कितना होगा? 102। अब आपको ये चेक करना है क्या 102 33 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 33 को 102 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ये 33 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 33 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी 33 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये आप फंडा सिर्फ 33 में नहीं लगा सकते, ये आप किसी भी नंबर में लगा सकते हो। बात अब करते हैं 11 की। आपको वो ऐसे ही नंबर देगा नीचे जहाँ पे रिमाइंडर +1 -1 बनेगा। अगर आपका रिमाइंडर +1 -1 नहीं बन रहा, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल की कैटेगरी में नहीं आता। वो क्वेश्चन आपका बनेगा रिमाइंडर से, जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ वीडियो के बाद। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होगा +1 -1 वाला, तो वो आपका कॉन्सेप्ट लगेगा रिमाइंडर वाला, जो हम अभी बाद में करेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकालना है। अभी इतना सीख लो जो बन रहा है। 11 की बात करते हैं। अब ये बताओ किस केस में रिमाइंडर +1 या -1 बन रहा है? पहले वाले केस में -1 बन रहा है क्योंकि इस नंबर नीचे से 1 कम है, रिमाइंडर क्या बन रहा है? -1 बन रहा है। 2 ही केस होंगे आपके +1 -1।
कितनी पावर पे बन रहा है? 1 पावर पे। 1 पावर पे बन रहा है तो 1 1 के पेयर ले लो, जितनी पावर है उतने उतने के पेयर ले लो। प्लस वाले में क्या किया था? सभी को प्लस किया था। प्लस वाले में सबको क्या किया था? प्लस किया था। माइनस वाले में क्या करना है? प्लस से स्टार्ट करना है और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये चीज़ ध्यान रखो, 2 बातें ध्यान रखो। ये वाली माइनस आ गया तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 6 में से 5 गया 1 प्लस, मतलब ऐसे कर लो आप इसको चाहे ऐड कर लो। 6 और 4 10 और 1 6 और 4 10 और 2 12। ये कितना बन गया? 12। माइनस कर दो 5 और 3 8 और 1 9। 12 में से 9 के 3। क्या 3 आपका 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये आपका नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप 11 वाला कर सकते हो। आप इसको कैसे भी जोड़ लो, ऐसे कर लो। 6 में से 5 गया 1 आ गया, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर भी 3 ही बनेगा। तो इस तरह से आप 11 का कर सकते हो। अभी बात करते हैं 13 की। चलो पहले 7 की बात कर लें। 7 रहता है हमारे छोटे नंबरों में। मैं सेम नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है नंबर आपका सेम हो डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे देखते हैं हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 3 में बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा। इसको 7 से करेंगे, इसका भी 3 2 रिमाइंडर आ रहा है। 1000 को 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 3 30 7 चौक 28 20 7 21। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका रिमाइंडर -1 आ रहा है 7 से डिवाइड करके। कैसे? आपका 10 क्यूब इतना होता है 1000, 1000 बाय 7 करना है आपको। आपको ये पता है कि 1001 जो है वो 7 के टेबल में आ रहा है, ये आपके 7 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था रिमाइंडर -1 कब आएगा? या तो ये नंबर आपका इस नंबर से 1 कम होगा, ये नंबर आपका इस नंबर से 1 कम होगा, या फिर ये नंबर आपका इसके मल्टीपल से 1 कम होगा। इसका मल्टीपल क्या है? 1001, इसके मल्टीपल से 1 कम है ये नंबर, तो आपका रिमाइंडर -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या रहा आपका? -1। और किस पावर पे आ रहा है? 3 पे। 3 पे आ रहा है, आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है, आपको स्टार्ट प्लस से करना है, ऑल्टरनेटिव करना है। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 7 से डिवाइड करना है इसको। कितना आएगा आपका? 7 चौके 28 53 7 49। 4 रिमाइंडर बच गया आपका। अगर ये आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग 27 पे। ठीक है, 27 डिवाइड करके देखते हैं इसको। 27 से करेंगे, कुछ नहीं बन रहा। 27 81 कुछ नहीं बन रहा। 1000 को 27 से करेंगे, 27 81 19 190 27 180 एक बन रहा है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर +1 आ रहा है जब आपको 27 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 3 पावर में बन रहा है तो 3 3 के पेयर ले लो। प्लस पे बन रहा है तो सारे प्लस आएंगे। 6 और 3 9, 5 और 2 7, 4 और 1 5। इसको 27 से डिवाइड करो। देखो आपको इसको तो देखना ही पड़ेगा 27 से डिवाइड करके। ठीक है, कितना बनेगा? 27 दूनी 54 3 39 27 27 12 रिमाइंडर आ गया आपका। तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा 27 से, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं छोटी सी। कई बार क्या होता है, ये नंबर आपको काफ़ी बड़ा दे दूं अगर मैं, जैसे अगर मैं मान लूँ इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ। एक चीज़ आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। देखो अगर मैं आपको बोल दूँ 1 2 3 4 5 6, या फिर मैं ऐसे नंबर ले लेता हूँ कोई 1 1 1 9 9 9। इसको मुझे डिवाइड करके देखना है 27 से क्या रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अभी 10 क्यूब पे +1 आ रहा है तो 3 3 के पेयर बनेंगे। प्लस साइन है तो प्लस होगा। तो कितना बनेगा? 9 और 1 10, 1 9 और 10 11 1 9 और 10 11। अब इसको 27 डिवाइड करोगे आप, बड़ा नंबर है काफ़ी। ऐसे ही अगर ये नंबर थोड़ा और बड़ा होता, यहाँ पे 999 फिर 999 सबको ऐड करना पड़ता, ये डिजिट आपका फिर बन जाता 6 डिजिट 7 डिजिट। हो सकता है ना कि कोई नंबर बड़ा आ जाए। इस बेस्ड ऑन दिस नंबर, जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही बड़ा ये नंबर होगा, क्योंकि सबको ऐड करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? यहाँ पे आके अटक जाओगे। नहीं अटकना, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपको। बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। फिर से सेकंड टाइम आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि 10 की क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि 3 3 की पेयर बनाने हैं और प्लस करना है। जैसे यहाँ किया था 3 3 की पेयर बना लो, एक पेयर बन गया 0 0, दूसरा पेयर बन गया।
इनको क्या करना है प्लस, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, 3 3 के पेयर और प्लस, ये कितना बनेगा 110 और एक 111। अब 111 को डिवाइड करो 27 से, 27 चौके 108, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा 27 से ये वाला नंबर, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। यह बात आपको समझ आई कि जब भी आप एक स्टेप कर लोगे उसके बाद आप जब रिमाइंडर निकालते हो, कई बार क्या होता है आपका ये नंबर बड़ा बन जाता है, इसको ऐड करने के बाद अगर ये नंबर काफ़ी बड़ा है आपको, आप फिर से उसमें सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो आपने यहाँ पे लगाया है, रिपीट कर दो उसको, 3 3 के पेयर बना लो, उसको ऐड कर दो, वो छोटा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका 27। अभी हम लास्ट एग्जाम्पल लें 37 का, वो आप खुद ट्राई करोगे, सेम नंबर है, मुझे 37 से डिवाइड करके बताना है कि 37 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। आपने वीडियो बहुत करके ट्राई किया होगा। 10 क्यूब जो है आपका 1000, जब आपको 37 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा +1 आएगा। 3 पावर पे आ रहा है +1, 3 3 के पेयर बना लो, प्लस आ रहा है, सारे प्लस होंगे, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 4 और 1 5, कितना 37 डिवाइड कर लो उसको, ये आपको कितना बनेगा 37 कम 37 20, 209 37 6 5 पे जाएगा, 37 पंजे 185, पीछे कितना बचेगा 15 और 9 24 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा 37 से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का रूल बना सकते हो, और आगे अगर आपका ये नंबर आपका बड़ा है आप इसको फर्दर सेकंड टाइम उस पर सेम स्टेप लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू।